को लौटते हैं और वोडाफोन, कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से एजीआर को लेकर जो झटका लगा, उसके बाद शेयर 20% टूट गया। 18 रुपए से गिरते 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 अब ये शेयर 10 रुपए के आसपास आ गया है। कल देखिए ये 19.5% की भारी भरकम गिरावट रही और वजह यह रही कि क्यूरेटिव पिटीशन जो थी एजीआर की गणना को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और जो अमाउंट है जो बकाया एजीआर का वो पहुंच गया है इंटरेस्ट को जोड़ के करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आगे अब भविष्य क्या बन रहा है वोडाफोन आइडिया का, इसको लेकर दो तीन चीजें आई हैं। एक तो बड़ी खबर हमारे पास है, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दूसरा कि ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ हैं। पहले अंकुर के पास चलेंगे। अंकुर, कल एक नेगेटिव खबर आप बताइए, उसके बाद क्या खबर आई है, आप क्या जानकारी दे रहे हैं? जी हाँ, सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि लेंडर्स ने वोडाफोन आइडिया को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं दिया है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि पीएफसी आरईसी को अप्रोच जरूर किया गया था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा मन नहीं बनाया हुआ है पीएफसी और आरईसी ने वोडाफोन को लेंड करने के लिए। ऐसा इसलिए है कि उनका मानना ये है कि जो लार्ज डेट का पोर्टफोलियो है वो उनके लिए एक कंसर्न है और वो इसमें फंसना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ भी उन्होंने बातचीत की, उनको भी देखा, क्योंकि कंसोर्शियम लेंडिंग में ये सारी बातचीत चल रही थी कैपेक्स और एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जो 25,000 करोड़ रुपए की बातचीत हुई थी पीएफसी आरईसी से लोन उगाने पर, फिलहाल वहां पर कुछ भी फ्रैक्टिफाई होते हुए नहीं नजर आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अभी तक वोडाफोन को लेंडिंग के लिए किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं बनाया है और यहां पर जो अभी तक फंडिंग आई है कंपनी को वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से आई है। 18,000 करोड़ रुपए वहां से जुटा लिए गए हैं, लेकिन बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 45,000 करोड़ रुपए जुटाने के, जिसमें से अभी तक बैंकों से किसी तरीके का हेल्पिंग हैंड नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि बाकी जो लेंडर्स हैं वो क्या वोडाफोन के लिए हेल्पिंग हैंड बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, पीएफसी आरईसी ने भी हाथ खींच ली है और शायद एसबीआई या फिर बाकी दूसरी जो सरकारी बैंक है वहां से भी दिक्कतें हो वोडाफोन के लिए, तो फंडिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही पूंजी जुटाने की काफी कोशिश कर रही है कंपनी, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं कल की गिरावट के बाद? आशीषा, जरा आप बताइए, व्यू क्या नेगेटिव और हो गया यहां से? बिल्कुल, 19% की गिरावट के बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले नोमुरा की बात करेंगे, जहां पर उनका मानना है कि कल की बिकवाली के बाद अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं। नोमुरा ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, अब खरीदारी की राय दी है, पहले न्यूट्रल की राय थी और लक्ष्य बढ़ाकर 15 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि एजीआर ड्यूज के रिलेटेड जो इश्यूज थे वो अब प्राइस्ड इन हो चुके हैं और अब स्टॉक में अपमूव दिखाई दे सकता है, तो अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। इसके अलावा यूबीएस की भी एक रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया का फेयर प्राइस 12 से 24 रुपए प्रति शेयर के बीच हो सकता है। अगर एजीआर ड्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलते और कंपनी को कोई रिलीफ नहीं मिलती तो 12 रुपए प्रति शेयर का फेयर प्राइस बनेगा, और अगर फुल रिलीफ मिल जाती है तो 24 रुपए प्रति शेयर का फेयर वैल्यू कंपनी का होगा। उनका मानना है कि अभी फेयर वैल्यू के नीचे है स्टॉक, तो यहाँ पर भी उनका नज़रिया डिप्लोमेटिक है। 12 से 24 रुपए प्रति शेयर के बीच फेयर वैल्यू उन्होंने वोडाफोन आइडिया को दिया है। वोडाफोन को लेकर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है और साथ ही साथ में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। देखिए की हुई मेहनत कैसे ख़राब होती है, एक दिन के अंदर कैसे ख़राब होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल वोडाफोन आइडिया हो सकता है प्राइस एक्शन पे। 1 मिनट के लिए ज़रा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट आप दिखा सकते हैं, वीकली बेसिस का चार्ट। आप देखो कितनी मेहनत की हुई है इसको लेकर, लेकिन उसके बाद 2 दिन में सारी की सारी मेहनत को मार्केट में धो दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर वो देख ही रहे होंगे, ये वो सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, जो कि 13 रुपये के आसपास बनता है। लेकिन जैसे इसके नीचे गया मार्केट ने कुछ नहीं देखा। कितनी की हुई मेहनत, आपको मैं मेहनत का लेवल बता देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट के अंदर आपको मैं बॉक्स के अंदर वो क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये सारी की हुई मेहनत है मार्केट की, जो पूरी तरह से वापस से धुल रही है। एक ये पर दूसरा आता हूँ डेरिवेटिव्स के डाटा पे, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। फिर वैशाली पारिक हमको थोड़ा गाइड करेंगे कि इसके अंदर प्राइसिंग में और कितना डिप आ सकता है। और इसके मैं वैसे आपको बता दूं, इसका जो मेजर सपोर्ट है वो करीब 5.5 रुपये के आसपास है, जो यहाँ से भी आधा है,
जिस पे बंद हुआ है। तो इसलिए आप कोई भी जल्दबाजी ना उठाइएगा। मेरे पास कम से कम कल 50 फ़ोन आए होंगे जिन्होंने ये पूछा कि वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या करना चाहिए। तो हमने बार बार यही बात उठाई है कि अभी आप शांति रखिए। रेगुलेशंस के मैटर में कंपनी की मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, तो आप और हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स क्या करेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो रेगुलेशन से जुड़ा हुआ मैटर है जो कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो इसलिए इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, प्रॉब्लम्स को भी चेक कीजिए कि प्रॉब्लम किस तरह की है। अब मैं आपको डेरिवेटिव्स का 1 मिनट के लिए जरा डाटा बताता हूँ कि कल एक्चुअली में कल क्या हुआ है। कल 28% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 28% ये होती नहीं है, ये एक्सपायरी पे जब चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं तब होती है। तो कल 28%, आपके पास डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए इसको हटा के रखना, मेरे से सुन लीजिए। 28% ओआई एडिशन घटा और कल प्राइस एक्शन करीब 20% टूटा। कुल मिला के अनवाइंडिंग हुई सौदों की। कल डिलीवरियां घटी हैं लोगों की, और नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी आपकी यहाँ पे कट रही है, आप नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र लेके गए हो, और काफ़ी हद तक रोल ओवर का नंबर बताता है जहाँ पे करीब 90% से ज़्यादा का रोल ओवर हुआ है। हाई रोल ओवर, हाई ओआई, हाई प्राइस फॉल, ये सब बता रहा है कि शेयर के अंदर अभी भी सेटलमेंट कुछ नहीं हुआ। सेटल होने के लिए लो रोल ओवर, लो ओआई, लो प्राइस एक्शन, तीनों लो चाहिए, लेकिन अभी तीनों हाई पे हैं और ऊपर से रेगुलेशंस हैं। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। वोडाफोन आइडिया पे मेरे को सिर्फ इतनी बात अभी अपनी तरफ से रखनी है। विशाली पारिक हमारे साथ हैं। विशाली, कई बार अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, कई बार लगता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों हम 10 रुपये 11 रुपये में भी फंसे आके। तो एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट, ये अपॉर्चुनिटी है या फिर सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा? आई थिंक डिब्बी जी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स कल तो काफी इरोजन हुआ है। हाउएवर एक कंसोलेशन वो है कि वीकली चार्ट में अभी भी ये सपोर्ट पे है, तो अगर ये कल का लो टूटता है तो आई थिंक ये स्लाइड हो सकता है और नीचे सीधे टारगेट्स आ रहा है 8 और 7.5 का। सो आई थिंक कल का अगर लो टूटे तो जिनके पास है और अभी भी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो एक बार निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये स्लाइड होके जैसे कि मैंने कहा 8 और 7.5 की तरफ जा सकता है। सो आई वुड से वेट एंड वॉच। कल का लो की आप ध्यान पे रखिए, और नहीं तो फिर एक बाउंस आ सकता है। बट ऑफ कोर्स द सेंटिमेंट्स आर वेरी पुअर एंड काफी इरोजन हो चुका है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। लेकिन अक्षय, जरा एक राय आप इंडस टावर पर दीजिए। कल की जो रूलिंग आई ना सुप्रीम कोर्ट की, जो क्वैश किया अर्जी को, उससे डायरेक्टली कोई इम्पैक्टेड तो नहीं है, लेकिन चूंकि वोडाफोन आइडिया एक बड़ा प्लेयर मुश्किल में फंसेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर आया। हमने ये 10% शेयर टूटते हुए देखा। हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है, जिसको ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड भी किया था वोडाफोन इंडस टावर के शेयर को। इंडस टावर 9% कल गिरने के बाद आपको चार्ट में कितना डिसरप्शन दिख रहा है? क्या और अभी टूट सकता है ये? काफी कल तो वोलेटिलिटी थी, काफी बिकवाली थी, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके का लास्ट आवर एक्शन अगर आप देखें तो थोड़ी सी बाइंग जरूर दिखी है। तो मेरा मानना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो एक हल्का सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी, जहां पे स्टॉक वापस 405 से 410 का स्तर ऊपर में छू सकता है। तो ट्रेडिंग के मौके जरूर बनेंगे, पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करना है जो है बिलो 360। तो थोड़ा सा चॉपीनेस रहेगा, हल्का सा बाउंस बैक मिलेगा, पर ये सिर्फ ट्रेडिंग के मौके है। अगर आपको डायरेक्शनल या मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो अभी भी सही टाइम नहीं है। स्टॉक को स्टेडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से गिरा है वो ऑल टाइम हाई या बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया 450 460 का एरिया से वो काफी वहां से बिकवाली दिखी है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए। मेरे हिसाब से एक हल्का सा बाउंस बैक जरूर मिलेगा आपको। अगर आपका ट्रेड कोई फंसा है उसमें तो 410 के आसपास आपको भाव मिले तो वहां पे एक बार एग्जिट ले लेना है।